IRPC पेश करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षा और तालीम थी उसमें ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन ऑनर को सबसे ऊपर रखा गया, सबसे ऊपर। याद रखिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे लिए ज़रूरी है मुसलमानों के लिए कि हम भी उठ खड़े हो, उन शिक्षाओं को सबसे पहले जाने, उसको हम पढ़ें और फिर अपने ज़िंदगी में आचरण में, जिसको बोलते अमल में लाए उसको। ये समय की, वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। सल्लु अलैहि यशफा फीना। हमारा कोई एक्शन बताएगा, हम जो कार्य करते वो बताएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी और आपका मैसेज क्या था, आपका संदेश क्या था, आपका पैगाम क्या था। याद रखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तर से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तमाम यहाँ जो इस कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं, जिसमें जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा उन्वान है, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, और आपका पैगाम क्या था। मैं समझता हूँ मुझसे पहले जो स्पीकर आपके सामने थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, लक्ष्मी शंकर आचार्य साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17 सिफ़ात जो उन्होंने गिनवाई कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर जो है, भगवत गीता के अंदर आते हैं, वो सिफ़त आपको बताई, और वो सिफ़ात सारी कुरान से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, उन बातों को जो ऑलरेडी बोल चुके हैं उसको छोड़ते हुए अपने टॉपिक को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि बहुत सारी बातें, उन 17 पॉइंट, जो 17 पॉइंट्स उन्होंने रखे, बहुत सारी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियतें, आपका मैसेज, आपका पैगाम क्या था, वो इंसानियत तक बहरहाल उन्होंने पहुँचा दिया। आइए मैं कुछ बातें जो है, ख़ास तौर से वो लोग जो मुसलमान मेरी बातों को सुन रहे हैं, और ऐसा होता है न्यूज़ में, मीडिया में, लोगों से, ऐसे लोगों से जो किसी के भी ख़िलाफ़ होते हैं। उनका मसला ये नहीं होता है किसी धर्म के ख़िलाफ़ होते हैं, वो ख़ुद के ख़िलाफ़ भी जाते हैं, मतलब हर किसी के ख़िलाफ़ बोलना उनका एक मिजाज हो जाता है। तो वो किसी मुस्लिम को देखेंगे तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेंगे, किसी हिंदू को देखेंगे तो जात पात के बारे में बोलेंगे, ऊँच नीच करेंगे, तो किसी को भी देखकर उनका मकसद होता है सिर्फ सताना। याद रखिए, वैसे जो व्यक्ति, वैसे लोगों की बातें हमारे सामने आती है तो हम जोश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कुछ जवाबी कार्रवाइयाँ करने लग जाते हैं। तो हमें वो जवाबी कार्रवाइयाँ छोड़कर जो करना चाहिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, जो आपका संदेश था, जो आपका मैसेज था, जो कार्य, जो काम आपने किया, वो करने की ज़रूरत है। याद रखिए, और हमारा कोई एक्शन बताएगा, हम जो कार्य करते वो बताएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी और आपका मैसेज क्या था, आपका संदेश क्या था, आपका पैगाम क्या था। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, किसी एक स्कूल में एक बच्चा है एक क्लास के अंदर जो वैसे ही मशहूर है कि बहुत शरारती है, बहुत ज़िद्दी है, बहुत अड़ियल है। अब उसी को कोई छेड़ देगा और उसके बाद कोई एक्शन कर लेगा तो कहें हाँ देखो, हम तो पहले बोल रहे थे ऐसा है, हम तो पहले बोल रहे थे ऐसा है। तो सवाल ही है, प्रश्न ही है कि उसे छेड़ा क्यों जा रहा है, और उस बच्चे का भी काम है समझ कर वो जवाब दे, कहाँ आपको छेड़ा जा रहा है और कहाँ आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो लिहाजा जो जवाब देने का काम है वो ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बने और बनकर ये संदेश दे कि ये शिक्षा थी उस व्यक्ति के जिसका तुमने मजाक उड़ाया, ये शिक्षा थी उस व्यक्ति की जिसके बारे में तुमने गलत अल्फाज, गलत शब्द का प्रयोग किया, ये शिक्षा थी उस व्यक्ति की कि उसने हमें ये कार्य और अच्छे काम करना सिखाए कि कोई बुरा कहे तो अच्छा कहने का हुक्म दिया, दुश्मनों के साथ भी भला काम करने का हुक्म दिया। तो ये बड़ी बात होगी। याद रखिए, एक और उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ बात को समझाने के लिए। एक आदमी है जो काफ़ी समय से ड्राइविंग करता है, काफ़ी ज़माने से ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है। तो जब एक समय गुजर जाता है तो उसके बाद सामने वाले की गाड़ी की चाल देखकर वो यहाँ बोल देता है कि चलाने वाला नौसिखिया है, पुराना है, माहिर ड्राइवर है, नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा, वो स्त्री चला रही है, पुरुष, वो भी बता देते गाड़ी को सिर्फ पीछे से उसकी चाल को देखकर।
ये नौसिखिया है, गाड़ी चल रही थोड़े झूमते हुए चल रही है, ये नौसिखिया या फिर शराब पिया हुआ है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, या तो अकल मारी गई या तो चलाना सीख रहा है अभी। तो गाड़ी की चाल देखकर जब हम लोगों को पहचान लेते हैं तो मुसलमानों से अपील करूंगा, अपना आचरण ऐसा करो, अपना व्यवहार ऐसा रखो, अपने मामलात को ऐसा करो कि दूर से लोग पहचाने रखें ये मोहम्मद का अनुयायी है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा है। सब झूठ बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलता है। क्यों नहीं झूठ बोलता? भाई सब झूठ बोल के बेच रहे माल, तू भी बेच दे झूठ बोल। नहीं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी है, उनका फॉलोअर है और उनकी शिक्षा ये है, उनका एजुकेशन ये है, उन्होंने ये तालीम दी कि झूठ बोलना हराम है, तो इसलिए ये आदमी झूठ नहीं बोलता, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो हमें अपने आप को उन एक्शंस को अडॉप्ट करना है, वो अमल करना है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिसको देखकर लोग दूर से पहचाने, हाँ ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, इस वजह से ये झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, गलत बात नहीं करता, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करता, गीबत नहीं करता, और इसी तरह ये अच्छे कार्य करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों की मदद करता है, दुश्मनों के लिए भी दुआ करता है। ये इस वजह से कि इसके जिनको ये मानता है उनकी ये शिक्षा ये थी, उनकी तालीम, उनका एजुकेशन ये था। तो हम लोग दुनिया में ऐसी होता है, याद रखें। तो लिहाजा ये समय की, वक्त की ज़रूरत है कि हम जो लोग क्या बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको हमको जवाब नहीं देना है, हमको अमल करके आचरण में उस चीज़ को लाकर जो तालीम, जो शिक्षा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इससे लोगों को बताना है ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं उनका अनुयायी हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ये हमारा जवाब होगा, याद रखिए, ये हमारा जवाब होगा उन लोगों को जो मजाक उड़ा रहे हैं आज और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, याद रखिए। और बुरे लोगों के ताल्लुक से मैं हमेशा यही कहूँगा, वो बुरे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हों, तो उनके लिए हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने आप पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब कुरान ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हे प्रेषित हमने आपको सारे कायनात के लिए, सारे सृष्टि के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए रहमत बनाकर भेजा, करुणा बनाकर भेजा, दया बनाकर भेजा। कुरान ने ये कहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए थे और आप जो करुणा और दया बनाकर भेजे गए थे, सबको उसका फायदा हुआ, याद रखिए। ये इस मुसलमानों की मान्यता है, हमारी बिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के भी नबी और रसूल थे और उनके लिए भी दया और करुणा थे और रहमत थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों के लिए भी दया और करुणा और रहमत थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी, चरिंद परिंद के लिए भी, पक्षियों के लिए भी दया और करुणा बनाकर भेजे गए थे। और जो बेजान चीजें होती है, जो जानदार नहीं, जैसे पत्थर है ना, ये बेजान है, याद रखिए। पानी है, ये बेजान है, मतलब इसके अंदर जान नहीं, इससे जान मिलती हुई एक अलग बात है पानी से, लेकिन उसमें जान नहीं, वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, उनके लिए भी दया और करुणा बनाकर भेजा गया है। अभी मैं जो बातें रखूंगा उसमें ये सारी बातें आने वाली। तो आप सबके लिए थे, याद रखिए, सबके लिए आपने किया, याद रखिए। हमारे लिए जरूरी है, मुसलमानों के लिए, कि हम भी उठ खड़े हो, उन शिक्षाओं को सबसे पहले जाने, उसको हम पढ़ें और फिर अपने जिंदगी में, आचरण में, जिसको बोलते अमल में लाए उसको। ये समय की, वक्त की सबसे अहम जरूरत है। आज मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, मतलब इस्लाम के बारे में, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेषित मोहम्मद के बारे में, इसी तरह मुसलमान जो चीज़ करते हैं, हलाल हराम, कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, चेहरा ऐसा रखते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं, सारी चीज़ों के बारे में लोगों के पास प्रश्न है, सवालात है। हर आदमी पूछना चाह रहा है, ऐसा क्यों, मुसलमान ऐसे क्यों, मुसलमान वैसा क्यों, हर आदमी पूछ रहा है। तो एक अच्छा समय है, जिस समय में हम बरादराने वतन को, जो हमारे भाई मुसलमानों के अलावा इस मुल्क में बसते हैं, उनको बताएं कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। इसलिए कि उनमें डाउट्स आ रहे हैं, गलत फहमियाँ आ रही, जिससे घृणा, क्रोध, नफरतें बढ़ रही है। जिसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। किसी समय में, ये बातें आपको मालूम है, याद रखिए, कि हम कुछ एरियो में रहते, तो एरियो में सारे लोग रहते थे, मतलब एक इलाका है, नई बस्ती बसे, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो बरादरियां, कबीले, खानदान और अलग कास्ट और ट्राइबल्स जो भी रहते, सब रहते थे। अभी एरिया डिफाइंड है, पूरे एरिया डिफाइंड है। वो मुस्लिम एरिया, ये हिंदू एरिया, वो दलित एरिया, ये आदिवासी एरिया, सब सेग्रीगेट हो गए। मतलब इतने लोग एक दूसरे से भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि अब रहते भी लोग अलग अलग, याद रखिए, एक साथ रहना भी उनको नामुमकिन नजर आ रहा है। तो ऐसे समय में क्या ये जरूरी नहीं है, जिस एक धर्म पर, जो कि दुनिया का द्वितीय, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, मतलब हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस जो पृथ्वी पर रहता है वो मुसलमान है, क्या ये जरूरत नहीं है कि हम लोगों को अपना धर्म बताएं?
जैसा कुछ लोगों को तलाक पे इशू हो गया था, कुछ लोगों को मुसलमानों की शादी पे मसला हो रहा है, कुछ लोग कह रहे मुसलमान दाढ़ी क्यों रखते हैं, तो उनकी औरतें पर्दा क्यों करती है, मुसलमान ऐसी चीजें क्यों खाता है, ऐसी चीजें क्यों पहनता है। तो एक अच्छा समय है लोगों को हम बताएं। देखिए किसी बाजू वाले को मेरे पे शक है तो मैं अब उसको बात करूं या शक को और बढ़ाऊं खामोश रहकर, ये अच्छा समय है लोगों को बताया जाए कि धर्म क्या है, ताकि जो गलत धारणा गलत फहमियाँ फैल रही है दूर हो। याद रखिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना ये वक्त का अहम तकाजा। याद रखिए, तो मैं ये कहूँगा अपनी ज़बान में, आज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात है, आज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसके बारे में लोगों को गलत फहमियाँ हैं, आज जो लोगों को कुरान पर डाउट्स है, मुस्लिम कल्चर पे, उनके ट्रेडिशंस पर, उनके रख रखाव पर, रहन सहन पर है, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती थी कि हमने लोगों तक उस संदेश को, उस पैगाम को, उस मैसेज को नहीं पहुंचाया, ताकि वो खुद देख ले, वेरीफाई कर ले कि नहीं इस्लाम ऐसा नहीं है जो बोला जा रहा है, इस्लाम ऐसा है, ये देखो अमल ऐसा है। या कम से कम ऐसे उदाहरण हम अपने इलाकों और अपने बस्तियों में बनाएं कि जब मीडिया में कोई गलत बात बताई जाए तो वहां के कम से कम लोग बोले नहीं मुसलमान ऐसा नहीं होता, मैंने मुसलमानों को देखा हूं वो ऐसे नहीं रहते, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। ऐसे लोग भी नहीं हमारे पास आज, चूंकि हम बता ही नहीं रहे। तो ये हाई टाइम है अपने जिसको कहेंगे अमल को, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को अमल में लाए और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाए। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे आलम के लिए रहमत थे, आपका पैगाम क्या था? याद रखिए, तो आपका पैगाम रहमत का था, मोहब्बत का था, उल्फत का था, ब्रदरहुड भाईचारे का था, अच्छी जिंदगी साथ में गुजारने का था, और लोगों को जो है मिलाने का था। याद रखिए, लोगों को नफरत दिलाने, दूर करने का नहीं था। आप चाहते थे कि इंसानियत सुख से और शांति के साथ रहे, और उसके लिए समाज में जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो सारी चीजें आपने बताई। याद रखिए, उनमें से कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा। याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो मैंने बेहतर समझी आप लोगों के सामने रखूं, ताकि ह्यूमैनिटी तक, इंसानियत तक भी ये पैगाम जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमत थे, कैसे रहमतुल आलमीन थे। याद रखिए, तो आपने तो कई पैगाम दिए। याद रखिए, उस पैगाम में सबसे अहम पैगाम था मानव जीवन का महत्व, इंसानी जिंदगी को सबसे इंपॉर्टेंस दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षा और तालीम थी उसमें ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन ऑनर को सबसे ऊपर रखा गया, सबसे ऊपर। याद रखिए, कुरान ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को, इंसान को इज्जत बख्शी, उसको इज्जत दी, उसको मुकाम दिया, जिसको मैं यूं समझा सकता हूं, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि अगर एक 2000 का नोट हो, एकदम कड़क हो, उसमें कोई क्रीस नहीं है, अभी कोई बल नहीं दिया, बोला नहीं आपने उसको, तो उसकी वैल्यू कितनी है? मार्केट में जाके उसको खर्च करोगे तो कितना प्रोडक्ट आएगा? 2000 का आएगा। लेकिन अगर उसको आपने फोल्ड कर दिया, फोल्ड तो 2 होते हैं, एक क्रीज पड़ जाती है उसके बीच में, तो उससे उसकी कुछ वैल्यू कम होती है? नहीं, वो 2000 का ही चलता है, 2000 का सामान आता है। अब वो नोट को आपने 4 फोल्ड कर दिया, मतलब और मोड़ दिया, 4 बार, 8 बार मोड़ दिया, तो क्रीज से बढ़ते जा रही उस पर, और किसी बच्चे ने हाथ में लेके गलती से नोट को पूरा ऐसा दबा दिया, वो नोट गलती से नीचे गिर गया, वो नोट गलती से पानी में चला गया, वो नोट वॉशिंग मशीन में जाकर धुल कर आ गया। लेकिन अगर अभी साबित है तो वैल्यू कितनी होंगी उसकी? 2000 की वैल्यू 2000 ही होंगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और इस्लाम की तालीमात ये थी कि इंसान के हालात बदल सकते हैं, एज अ ह्यूमन उसकी वैल्यू, डिग्निटी, ऑनर चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे अफ्रीका में रहता हो, उसकी वैल्यू सेम है। इसलिए कोई इंसान है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब इंसान बराबर है, क्योंकि अल्लाह ने उनको इकराम दिया है। ये तालीम थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए आपने कभी किसी इंसान को हकीर नहीं समझा, नीचा नहीं समझा, हर किसी से मोहब्बत की। याद रखी, तो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन ऑनर। और कुरान ने कहा कि जिस किसी ने एक इंसान की जान ली, उसकी मिसाल ऐसी, उदाहरण ऐसा जैसा उसने सारी मानवता की जान ले ली। बिना किसी कारण के एक व्यक्ति को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। और कुरान ने आगे कहा वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और किसी ने एक व्यक्ति की अगर जान बचा ली तो उसकी मिसाल ऐसी, उसका पुण्य ऐसा, उसका सवाब ऐसा है कि उसने सारी मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को जिंदगी दी, सारी इंसानियत को जान दी, इतना उसका सवाब है। तो इंसानी जान का बड़ा महत्व याद रखिए। सबसे पहले बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में कुछ लोग ये समझते किसी का खून बहा देना, टेररिस्ट एक्ट कर देना, किसी को कत्ल कर देना मामूली बात है, आसान है। नहीं, इस्लाम के अंदर हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो वजू करते हैं, तो जब वजू करते हैं तो हमको वजू में ज्यादा पानी बहाने से मना किया गया है। जो वाटर लेते हैं ना तो ज्यादा नहीं लेना, एक बार धोना उस अंग को, उस आजा को जो धोते वन टाइम में अगर ना धोले तो 2 टाइम्स, और मैक्सिमम कितनी बार?
3 टाइम्स, 3 से ऊपर नहीं धो सकते। तो जिस धर्म के अंदर पानी ज्यादा मत बहाव बताया गया, वो धर्म कैसे अनुमति देगा खून बहाने की किसी के? बताइए आप। पानी का हिसाब किया जा रहा है कि बस धो तो एक बार ले लो। प्रेषित मोहम्मद तो पानी को इतना बचाते कि हदीस में, उनके वचन में आता है कि 500 ग्राम के 500 ml के अंदर आप पूरा वजू कर लेते। जो अंग शरीर के धोना होता है नमाज के लिए, वो 500 ml के अंदर धो लेते थे। तो जो धर्म पानी को बचाओ बोल रहा है, वो कैसे खून बहाने की आज्ञा अनुमति देंगे? आप सोच सकते हैं खाली। तो इंसानी जान सबसे अहम है, याद रखिए, ये बताया। इसी तरह एक औरत थी जिसने एक ऐसा कार्य किया था जिसके लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई, सजाए मौत बोलते हैं उसको उर्दू भाषा में। कैपिटल पनिशमेंट दी गई। वो आई सजा लेने के लिए, उसको लाया गया तो पता चला वो गर्भवती है। गर्भवती है, लेकिन गौर से सुनिए, वो अनमैरिड भी है, वो शादीशुदा भी नहीं है। गर्भवती है, शादीशुदा नहीं, और कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। प्रेषित ने क्या कहा उससे मालूम आपको? आज भी इस समय में लोग क्या करते हैं ऐसे बच्चों के साथ, आपको मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। उस समय में 1450 साल पहले प्रेषित ने क्या कहा? पाप तेरा था, गुनाह तेरा था, सजा तुझे मिलेंगी। अभी ये अजन्मा है, जन्म के बाद आना, फिर तेरी सजा सुनाई जाएंगी। और उस औरत को छोड़ दिया गया। उस बच्चे के जन्म लेके जब वो आई और कहा कि अब उसको जन्म हो गया बच्चा, तो कहा बच्चे का भी हक है, वो माँ का दूध पीता है, जब दूध पीना छोड़ देगा तब उसको सजा मिलेंगी। जब बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया तब उस औरत को जो सजा थी दी गई। आप अंदाजा लगाइए। तो एक बच्चा जो अजन्मा है, उस बच्चे की जान की रक्षा की गई, तो कैसे कोई ये कह सकता है कि इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को मार दो? तो मानव जान का महत्व, इंसानी जिसको कहेंगे ह्यूमन लाइफ का इंपॉर्टेंस सबसे पहले इस्लाम ने बताया, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा थी, याद रखिए। यहां तक कुरान ने कहा, और ये प्रेषित की शिक्षा थी, कि उस समय में जो लड़की पैदा होती तो उसको बहुत बुरा माना जाता था, बहुत बुरा। अब बुरा मत लगने दीजिए, आज भी कुछ लोगों का ऐसी ख्याल है, उनको लगता है लड़के ही सब कुछ है, लड़कियां कुछ भी नहीं। उस समय में ऐसी था। अब उनके पास तो कोई मशीनें थी नहीं कि वो पहले से पता करे गर्भवती औरत के उसमें उसका लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है, लड़का है लड़की है, तो मालूम करना बिल्कुल नामुमकिन था। तो बर्थ के बाद, पैदा होने के बाद वो देखते, अगर लड़की होती तो जिंदा दफना देते, मतलब बच्ची दिखी ले जाते रेगिस्तान में मिट्टी खोदते और अंदर डाल देते। कुरान ने इस व्यक्ति को और ऐसे लोगों के बारे में कहा, क्या कहा सुनिए। उस बच्ची से पूछा जाएगा रोजे क़यामत, जब वो उठेंगी दोबारा, जब डे ऑफ जजमेंट होगा, हिसाब व किताब होंगे सारे इंसानियत के, तब उस बच्ची से प्रश्न होगा किस जुर्म में तुझे मारा गया। यहाँ विद्वान लिखते हैं, इसको मुफस्सिर बोलते हैं उर्दू के अंदर, वो विद्वान लिखते हैं अल्लाह ताला ईश्वर उस माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए उस बच्ची से प्रश्न होगा कि तुझे किस जुर्म में मारा गया। बताइए वो मासूम क्या जवाब देंगी? आजकल तो बड़े टेस्ट आ गए, तो लोग आसानी से जाते हैं, बोलते अभी 500 खर्च कर दो तो बाद के 5 लाख से बच जाते हैं। ये जुर्म है, ये गुनाह है, और इस्लाम तो ये कहता है उस बच्ची से उस रोज सवाल होगा तुझे किस जुर्म में मारा। अब सोच लो वो माता पिता, वो बच्ची क्या जवाब देंगी, और वो माता पिता अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो इस्लाम ने अजन्मे के बारे में, लड़की के बारे में ये सब कहा। तो इस्लाम में मानव जीवन का बहुत ज़्यादा महत्व याद रखें। दूसरी जो शिक्षा याद रखी बहुत बड़ी, जो प्रेषित मोहम्मद ने दी, आप रहमतुल आलमीन थे, सारे आलम के लिए दया और करुणा लाए थे, तो आपने क्या दी? दूसरी शिक्षा याद रखिए, औरतों का मुकाम। स्त्री को उस जमाने में औरत का कोई मुकाम नहीं था, कोई मुकाम नहीं, मतलब कोई मुकाम नहीं था उस समय में जब प्रेषित आए थे। और सारी सभ्यताएं उस जमाने में जो चल रही थी या उससे पहले थी, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, सुमेरियन, इजिप्शियन, यूरोप में कहीं थे, चाइनीज थे, और कई सिविलाइजेशंस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभ्यताएं थी। औरत का, स्त्री का क्या उसमें मकाम था? आप देखिए 1450 साल पहले के समय में चले जाइए। उस समय में प्रेषित मोहम्मद ने स्त्री को इतने अधिकार दिए कि सबसे पहले कहा, क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति उसको 3 बेटियां हो जाए और वो 3 बेटियों की अच्छी से शिक्षा दे, उनका ब्याह कर दे अच्छे से, तो वो मेरे साथ जन्नत में होगा, मतलब मेरे साथ जन्नत में करीब रहेगा। किसी ने सवाल किया, प्रश्न किया, हे प्रेषित 2 के लिए क्या बोलते हैं आप? क्या 2 को ऐसा करने वाला भी जन्नत में जाएगा, स्वर्ग जाएगा? तो कहा 2 के लिए भी यही है। फिर एक व्यक्ति और उठा, हे प्रेषित 1 स्त्री के लिए क्या, मतलब एक ही लड़की थी मुझे, अगर मैंने ऐसा किया, तो कहा 1 का भी किया तो जन्नत में जाएगा। एक रिवायत में, एक दूसरी हदीस के अंदर आता है, आपने कहा कि 3 बेटियां या 3 बहनें हो, और 3 बहनों की शादी ब्याह कर दे, उनको अच्छे से रखे, और जो तकलीफें उनकी परवरिश में, पालने में आती है ना, बच्चों को पालने में क्या तकलीफें नहीं आती, तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो ये कर दिया औरत का मुकाम, जन्नत में जाने की वजह बता दिया।
माँ के बारे में कह दिया उसके कदमों के नीचे जन्नत है। एक व्यक्ति ने आके प्रश्न किया, सवाल किया कि हे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप है, माता और पिता है, तो माता और पिता में किसका अधिकार, किसका हक पहले, किसकी खिदमत करूं, किस पे पैसे खर्च करूं, पहला कौन है, राइट, फर्स्ट किसका है, तो कहा माँ का सेकंड, तो कहा माँ का थर्ड अधिकार किसका है, तो कहा माँ का, तो कहा फोर्थ अधिकार किसका है, तो कहा पिता का, फिर बाप का। मतलब देखिए एक माँ को मुकाम पहला, मतलब जिसको एक मैं आम जबान में बोलता हूँ, गोल्ड मेडल गोज टू मदर, सोने का तमगा भी माँ को चला गया, औरत को गया। सिल्वर मेडल गोज टू मदर, सिल्वर का तमगा भी सेकंड भी कहा, पहली बार भी कहा माँ, दूसरी बार भी अधिकार माँ का, तीसरी बार का, अब तीसरा अवार्ड क्या था, ब्रॉन्ज मेडल, वो भी माँ को चलेगा। बाप को क्या मिला, बेचारे कॉन्सोलेशन प्राइज ही मिल रहा है ना, सर्टिफिकेट मिलता पार्टिसिपेशन का। चौथी बार कहा वालिद का दर्जा, बाप का दर्जा, माँ का दर्जा देखिए 3 गुना। पैरों के नीचे कहा उसके जन्नत है, मतलब उसकी खिदमत कर ले, फिजिकल पैर के नीचे नहीं, खिदमत कर ले, खुश कर दे, राजी कर ले, स्वर्ग चला जा। ये औरत का मुकाम दे दिया। औरतों को बोलने का अधिकार दिया गया। आप बोलेंगे ये कौन सा अधिकार है, ये तो इतनी आम बात है। नहीं, उस समय में नहीं था। औरतों को ना दुनिया में बात करने का अधिकार था, ना धर्म की बात करने का अधिकार था। उस समय में उनको दुनिया की बात करने का अधिकार दिया गया, उनको धार्मिक बात करने का अधिकार दिया गया। उस समय में ये सारी अनुमति दे दी गई। एक औरत, उमर एक शासक थे जिसको बोलेंगे खलीफा बोलते हैं अरबी भाषा के अंदर, जो प्रेषित मोहम्मद के बाद दूसरे नंबर पे आए। प्रेषित मोहम्मद के देहांत के बाद पहले आए अबू बकर के बाद आए उमर, ये दूसरे खलीफा थे। अब खलीफा जो होता है, याद रखिए, वो बादशाह जैसा नहीं होता है, वो डेमोक्रेसी जैसा होता है। मतलब हर किसी को उसकी रियाया का हक होता है उससे बात करने का, उसको जो चाहे बोलने का, क्रिटिसाइज करने का, उसकी अच्छी बातों पे तारीफ करने का, बुरी बातों पे रोकने का। बादशाह को ऐसा नहीं, बादशाह तो जो चाहे वो करता है। तो उमर को एक औरत आती है रास्ते में, मतलब औरतों को कितने अधिकार दिए प्रेषित मोहम्मद ने कि उमर के समय में एक औरत आती है जो खलीफा है मुसलमानों के, और कितने बड़े उस पर राज्य था। आखिर में बोलता हूँ ये पूरा वाकया सुनाने के बाद, ये घटना सुनाने के बाद, तो वो औरत आती है और रास्ते पे खड़ रहकर बात सुनाती है, और उमर आता है जो खलीफा है मुसलमानों के, सिर्फ उसकी बात को सुनते हैं और फिर इज्जत के साथ उसको कहते हैं ठीक है। लोग पलट के देखते, उमर ये कौन औरत थी और तुम कैसे सुना दी। मतलब एक औरत को अधिकार था कि वक्त के बादशाह को, खलीफा को बात सुनाने का। अब उमर कितनी बड़ी सल्तनत के खलीफा, जरा वो बता देता हूं आपको मैं। जब उमर शासक थे, जब वो हुकूमत कर रहे थे, तो उनके अंडर में अप्रोक्सीमेटली 32 कंट्रीज आते थे। आज के समय के टोटल एरिया जिस पे हुकूमत कर रहे थे वो था 20 लाख स्क्वायर माइल्स, 20 लाख मुरब्बा मील। मतलब एक तरफ शाम था, सीरिया आज के जमाने का, तो दूसरी तरफ जो है इंडिया की, अफगानिस्तान की बॉर्डर तक आ रही थी हुकूमत। तो 32 कंट्रीज का ये अकेला बादशाह है, और एक औरत उसको रास्ते में रोककर बात सुनाती है और वो खामोशी सुनता है। ये है औरतों के अधिकार, ये राइट्स इस्लाम ने उनको दिए थे कि वो एक बादशाह को भी रोककर बात कर सकती थी उस समय में, जबकि औरतों के कोई अधिकार नहीं थे, उनकी कोई इज्जत और मुकाम नहीं था। अरब तो औरतों को बेचने लेने देने की चीज समझते थे, इस्तेमाल की चीज समझते थे। अब वो वाकया सुनाने का समय नहीं है, तो ये मुकाम था, तो इस्लाम ने ये दिया। इस्लाम ने उनको ये अधिकार दिया अपनी राय देने का। औरतें अपनी राय देती थी, मतलब राइट टू वोट बोलूंगा आम जबान में। ये कब मिले, इंडियन मतलब जिसको कहेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप पढ़िए, हर कंट्री का आप ले लीजिए, 100 साल से पहले किसी औरत को राइट नहीं थे। आज भी यूएस जैसे स्टेट के अंदर औरतें लड़ रही है, किस लिए लड़ रही मालूम, राइट टू इक्वल वेजेस, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलना चाहिए बोलकर। वहां मर्दों को अलग तनख्वाह मिलती है, औरतों को अलग तनख्वाह मिलती है उतनी काम करने का। अभी वहां वो लड़ रही है। इस्लाम ने 1450 साल पहले प्रेषित मोहम्मद ने ये सारी चीजें, रहमतुल आलमीन थे तो औरतों के लिए भी रहमत थे आप, तो आपने उनको सब कुछ दे दिया। उनको राइट टू वोट दिया, राइट टू टॉक दिया, राइट टू रिलीजियस जिसको कहेंगे प्रैक्टिस प्रीचिंग सबका दिया, और उसके साथ साथ सारे अधिकार जो उनको होना चाहिए सब मिले। यहाँ तक के उस समय में जबकि ब्रिटिशर्स ने, अमेरिका को ले लीजिए जी, अमेरिका ने तकरीबन मैं समझता हूँ 20th सेंचुरी के अंदर औरतों को इजाजत दी पुलिस और मिलिट्री फोर्स में जाने की। इस्लाम में 1450 ईयर्स बैक उनको परमिशन था, वो पुलिस फोर्स में भी जा सकती थी और मिलिट्री के अंदर भी पार्टिसिपेट करती थी। प्रेषित ने अपने समय में करवाया, उसके बाद भी चलता रहा। वो डॉक्टर्स बनती थी उस समय में, वो खुद अपने खेतों में खेती करती थी। एक वाकया आता है कि प्रेषित की जो साली साहिबा थी, उनकी बीवी की जो बहन थी, वो एक बार अपने खेत से गट्ठा अपने सर पे डाल के ले जा रही थी। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय में औरतों को बहुत सारी सभ्यताओं में खेत में जाने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर वो शारीरिक तौर से किस समय से गुजर रही है उसके हिसाब से वो जाना नहीं जाना वो तय किया जाता था।
उस समय में खेती खुद करती थी, अपना खेती का माल उगाकर लाकर बेचा करती थी, शायरी करती थी। शायरी मतलब उनको राइट टू कॉइन हर वॉइस, अपनी आवाज सुनाने का हक था। शायरी समझते ना, शायरी किया करती थी अपने, और बहुत अच्छी अच्छी शायरा उस जमाने में गुजरी। याद रखिए, आप हिस्ट्री पढ़िए तो औरतों को ये अधिकार दिए, आप औरतों के लिए भी रहमत थे। तीसरी चीज लूंगा, याद रखिए, आप यतीमों के लिए भी रहमत थे। यतीम समझते आप? समाज का वो व्यक्ति, वो लड़का या लड़की जिसका पिता देहांत कर गया हो, मर गया हो, याद रखिए, उसके बालिग होने से पहले उसको बोलते यतीम, ऑर्फन। ठीक है, तो ऑर्फेंस का हक दिया। क्या कहा? जो ऑर्फेंस का, यतीम का माल खाएंगा ना हक, वो अपने पेट में आग भर रहा है। दूसरा कहा, जो यतीमों की किफालत करेगा, मतलब यतीम को संभालेगा, शिक्षा देगा, उसको जो कुछ करना चाहिए बच्चे जैसा अपना करते करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तो यतीम को क्यों कहा? ये यतीम समाज का सबसे कमजोर इंसान होता है। कितना कमजोर होता है यतीम? देखिए, यतीम कौन होता है, उसकी तकलीफ क्या होती है, मैं नहीं बता सकता हूं। जो यतीम था वो समझ सकता है। सोचो खाली इस मेरी बात को। आप एक बच्चे हैं, यतीम है, आपको कोई छेड़ दिया। देखिए, गरीब का बच्चा मेरा, कोई छेड़ दिया तो एक बात तो जरूर बोलता है, वो मेरे बाप को लेकर आऊंगा मैं, मुझे छेड़ना नहीं। एक यतीम के पास वो बोलने को शब्द भी नहीं रहते कि मेरे बाप को लाऊंगा, जो उसका बाप ही नहीं होता है, एकदम लीस्ट में होता है। पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, असर नहीं है, मुकाम नहीं है, तो कम से कम इतना तो उसके लिए सहारा होता है ना दुनिया का। तो यतीम के पास वो भी नहीं रहता, उसको बाप नहीं रहता है, तो वो सबसे कमजोर इंसान है समाज का। तो उसकी हेल्प करो, उसका माल को हाथ मत लगाओ, बुरी नीयत से उसके करीब मत जाओ, यतीम को पालो, उसको संभालो, उसको शिक्षा दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको अपने बच्चे जैसा रखो। अभी वक्त नहीं हो, समय नहीं बताने। तो यतीमों का क्या, तो मतलब समाज के सबसे कमजोर फर्द का हक और अधिकार बताया। चौथी बात, जुल्म को खत्म कर दिया। जुल्म समझते आप? किसी को सताना, तकलीफ देना, हक मानना, उसका हिस्सा ले लेना, और अलग अलग टाइप्स होते हैं। कोई पोजीशन मार के ले लेता है, कोई रिश्वत खिला के किसी का हक ले लेता है, कुछ भी होता है। तो जुल्म को बना के और कहा, जुल्म रोजे क़यामत जुल्मात की वजह बनेगा। जुल्मात अंधेरों को बोलते हैं। जुल्म दुनिया में करना, आखिरत में जुल्मात अंधेरा। आखिरत का अंधेरा क्या है? मरने की बात की जीवन का अंधेरा, जहन्नुम, नर्क में जाना है। तो क्या दुनिया में जुल्म करोगे, आखिरत में जुल्मात की वजह होंगी। तो कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि एक मुसलमान है आदमी और वो जुल्म करता है, क्योंकि जुल्म करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता अच्छा, क्योंकि प्रेषित ने उसको मना किया, इस्लाम ने उसको हराम करार दिया। याद रखिए। इसी तरह जो है, पांचवी चीज याद रखिए, इस्लाम ने, प्रेषित मोहम्मद ने जो सारे आलम के लिए रहमत थे जो दी, वो याद रखिए, उन्होंने जात पात के निजाम को खत्म कर दिया। इस्लाम में कोई किसी पैदा होने की वजह से ऊंचा और नीचा नहीं होता। यहां तक के याद रखिए, कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा होता, हर आदमी कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है। कर्म से, पैदाइश से, बर्थ से, जन्म से नहीं हमारे पास। तो प्रेषित मोहम्मद ने कहा कर्म से, और सिर्फ बोला नहीं, करके बताया। प्रेषित मोहम्मद ने, जो कि उस समय में सबसे ऊंचे खानदान से थे अरब के, और पॉलिटिकली सबसे ताकतवर खानदान से थे आप, अपनी सगी फुफेरी बहन का विवाह, निकाह एक आजाद करदा गुलाम से किया। उस समय में जात पात लोगों में होती, और वो जात पात के नीचे गुलाम रहता। गुलाम की कोई जात पात नहीं होती, सबसे निचला हल्का इंसान, तो कोई वैल्यू नहीं। यहां तक कि उसकी अगर कोई जान भी ले ले तो उसकी कोई सजा नहीं थी उस समय में। मतलब कभी तो ऐसा होता कि मैंने कोई गलत काम किया, बोलता मेरे गुलाम को मार दो, मेरे बदले जाओ, उसको मार दिया जाता, भेड़ बकरियों जैसे बेचा जाता। उस समय में एक गुलाम जिसको आजाद कर दिया गया था, उससे विवाह करके बताया कि हम वाकई में जात पात को नहीं मानते। ऊंच नीच वो है जो तकवा, ईश्वर से कितना भय कौन सा इंसान रखता है, कितना डर रखता है, कितने अच्छे कार्य करता है, कितनी नेकियां करता है, कितने पुण्य करता है, उसका मुकाम ऊंचा नीचा ईश्वर के पास है। लेकिन दुनिया में हम ऊंच नीच नहीं कर सकते, सिर्फ रंग कलर की वजह से, जन्म की वजह से, पैसे की वजह से, पोजीशन की वजह से, कोई इलाकों में रहने के हिसाब से। आज होता है ना, अमेरिका में रहने वाला ऊंचा और अफ्रीका में रहने वाला नीचा। नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उदाहरण दिए कि हम ऊंच नीच नहीं मानते। आपके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त कौन थे? सबसे अच्छे दोस्तों में एक दोस्त थे, इनका नाम था बिलाल। बिलाल कौन थे मालूम को? बिलाल एक अफ्रीकी गुलाम थे, इथोपियन स्लेव थे, और ये प्रेषित के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। लोगों को पता था, कितना मुकाम है, सोचो आप। इस तरह एक जुलैबीब, एक बड़ी अच्छी किताब है, एक अमेरिकन इंसान ने लिखी है। उसने लिखा ब्लैक्स अराउंड द प्रॉफिट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में जो अफ्रीकन लोग थे, ब्लैक्स, ये अमेरिकन टर्म है, ब्लैक्स, ब्राउन्स एंड व्हाइट्स, समझे? व्हाइट्स मतलब गोरे जो अमेरिकन वगैरह होते हैं, ब्लैक्स बोलते हैं अफ्रीकी लोगों को, और ब्राउन बोलते हैं एशियन लोगों को, ठीक है?
तो उसने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में कितने लोग थे जो अफ्रीकी नस्ल के थे और आपके जान पहचान दोस्ती में थे, तो आपने सिर्फ बोला नहीं, अमल करके बताया कि इस्लाम वाकई में ऊंच नीच को नहीं मानता। तो ये शिक्षा दी, ये आपकी रहमत थी कि हम ऊंच नीच को नहीं मानते। कोई इंसान उसकी पैदाइश से, उसके रंग से ऊंचा नीचा नहीं होता, सब अपने कर्मों से ऊंचे और नीचे होते। जिसके जितने अच्छे कर्म वो ईश्वर अल्लाह का उतना मुकाम, जिसके जितने घटिया कर्म वो उतना बुरा मुकाम रखता है इधर की। ठीक है, इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमत थे आलम के लिए, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। आपकी छठी जो तालीम रख रहा हूँ, शिक्षा रख रहा हूँ, वो क्या किया? ज़रूरतमंदों को देने का कहा। आइए मैं एक हदीस सुनाता हूँ, आपका वचन सुनाता हूँ। हदीस सही मुस्लिम की है, किताब है जिसमें जमा किया गया। उसमें वचन में अल्फाज सुनिए, शब्द देखिए उसकी क्या है। आपने कहा कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत प्रश्न करेगा एक इंसान से। अल्लाह ताला मरने के बाद आदमी जब उठेगा तो प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? सुनिए। एक आदमी से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कैसे भूखा रह सकता है? तू तो दुनिया को खिलाने वाला है, सारे आलम को खिलाने वाला है, सारे सृष्टि का निर्माण तूने किया, तू कब भूखा था और कब मैंने नहीं खिलाया? तो अल्लाह कहेगा, तुझे पता था मेरा फला बंदा भूखा था, फला मेरा भक्त भूखा था, अगर तू उसको खिला देता तो मुझे पा लेता, मतलब मेरी नजदीकी पा लेता, अपने गुनाहों के लिए क्षमा पा लेता, तू मुझे पा लेता। दूसरा प्रश्न, ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कब प्यासा था और मैं कब पानी नहीं पिलाऊंगा? तू तो अल्लाह तो सबकी प्यास बुझाने वाला। अल्लाह कहेगा, तू जानता था फला मेरा बंदा, मेरा भक्त प्यासा है, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मुझे पा लेता। आप समझे? तो इस हदीस के अंदर देखिए तीसरी बात और आती, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी को नहीं आया। बंदा कहेंगे, अल्लाह तू कैसे बीमार हो सकता है? अल्लाह कहेंगे, फुला मेरा बंदा बीमार था, अगर तू वहां जाता तो मुझे पा लेता। तो ये लोगों की मदद और सहायता करने की बात है नहीं है। खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, ये बहुत बार हदीस के अंदर आता है। प्रेषित मोहम्मद ने लोगों को खिलाया, पिलाया, पहनाया। लोगों को खिलाने, पिलाने, पहनाने के लिए आपने खुद मांगा। एक हदीस में आता है, यमन से कुछ लोग आए। यमन जो है सऊदी के एक नीचे मुल्क था उस समय में, तो वहां से कुछ लोग इतने गरीब थे कि प्रेषित बहुत रोए उनको देखकर कि कैसे लोग आए, और लोगों से खुद मांगा क्या, लोगों इनके लिए ला कर दो, और लोग आके देते गए जो उनके पास था। तो आपने लोगों को खिलाने की बात की, लोगों को पहनाने की बात की, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की बात की। इंसानों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आप वो तमाम चीज़ों की रहमत थे, है ना। तो भूखों के लिए, आप जो भी समाज के अंदर लोग हैं, एक मुसलमान होने के नाते आपका कर्तव्य है, याद रखो ये, कि आप दूसरों का ख्याल रखिए। एक प्रेषित का वचन सुना तो, हदीस सुना तो, सुनिए गौर से। हदीस क्या हदीस है? मुसलमानों खास तौर से सुनो। वो व्यक्ति सच्चा मोमिन नहीं, वो व्यक्ति सच्चा मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी भूखा और वो खाना खाकर सो जाए। हदीस में ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। पड़ोसी भूखा सोता है तो तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, ये बात लिख कर रख लो मेरी बस। ये नहीं कहा पड़ोसी मुसलमान हो, पड़ोसी क्रिश्चियन है क्या, पड़ोसी यहूदी है क्या, पड़ोसी बुद्ध है क्या, पड़ोसी महावीर को मानने वाला क्या, या पारसी, कुछ नहीं कहा। पड़ोसी भूखा हो और अगर तुम खाकर सोते हो, तुम सच्चे मुसलमान तो नहीं, ये बात तो लिख कर रख लो। तो आप सच्चे मुसलमान है बताना है ना, तो हमको नारे लगाकर नहीं बताना है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करके बताना है, प्रेषित की शिक्षाओं को जिंदगी में लाकर बताना है। इसी तरह इन्वायरमेंट के लिए भी आप रहमत थे, उसके लिए भी काफी सारे उसूल आपने दिए। आइए कुछ बातें बताता हूं। रास्ते के अधिकार भी आपने बताए, इंसानों के बताए, जानवरों के बताए, वो तो आ रहे हैं अभी, लेकिन रास्ते के अधिकार कुरान ने तो यहां तक कहा, जो आदमी मुसाफिर होता है ना, उसको इब्ने सबील कहते हैं अरबी भाषा में। इब्न कहते बेटे को, सबील कहते रास्ते को। इसका माना रास्ते का बेटा। मुसाफिर को रास्ते का बेटा कहा, क्योंकि वो रास्ते पर है और सफर में बहुत सारे मुश्किलात आती। पहले जमाने में तो बहुत ही कठिन होते थे, सफर पे लोग जाते तो जिंदा आएंगे नहीं आएंगे वो भी नहीं मालूम होता था। तो रास्ते का बेटा कहा, तो रास्ते के भी अधिकार बता दी। क्या क्या अधिकार बताए? एक हदीस में, क्वेश्चन में कहा, लानत हो शख्स पर, या इन्वायरमेंट, माहौलियात के बारे में क्या कहा सुनिए, लानत हो उस व्यक्ति पर, लानत हो उस व्यक्ति पर, लानत। मैं समझता हूँ लानत का शब्द वर्ड बहुत कॉमन है, सब समझते हैं। लानत का अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो दुआ है किस्म की, दुआ नहीं बद्दुआ है किस्म की, कि तू सारी अच्छाइयों से दूर हो जाए, इसको बोलते हैं लानत। बहुत कॉमन वर्ड है, बोला जाता है, उर्दू में भी, हिंदी में बोलते हैं लोग। लानत कही तो उनके अनुयायियों ने
सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस पे लानत भेज रहे हैं? कहा वो लोगों पर जो घने दरख्तों के नीचे गंदगी करते हैं, हरे भरे झाड़ होते हैं ना, उसके नीचे पेशाब पैखाना करने वालों पे आपने लानत भेजी। क्यों? क्या होता है उससे? इन्वायरमेंट खराब होता है, पोल्यूशन होता है। जब भी इंसान डेफिकेशन करता है, पेशाब पैखाना करता है, लोगों की नजरों से दूर करना चाहिए और ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ उसको ढाक दिया जाए ताकि वो कंपोजिट बन जाए, खत्म हो जाए, इन्वायरमेंट को फायदा दे। खुला रहेगा तो क्या होता है, कितने नुकसान होते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कितने नुकसान। उसकी बदबू से लोगों को नुकसान। और लानती अमल है ना, देखिए किसी ने गंदगी कर दिया और ढाका नहीं चला गया, हर जाने वाला थू कौन था ये, लानत। लोग भेजते नहीं भेजते, गाली तक लोग देखते हैं ना, अरे कौन था ये, और गाली देते हुए जाते हैं। कई जगह लोग लोगों की दीवारों पे पेशाब कर देते हैं, कितनी बदबू आती है, हर आदमी लानत भेजते हुए जाता है। तो कहा घने दरख्तों के नीचे मत करना गंदगी, लानत है ऐसे व्यक्ति पर। ये हुआ नहीं हुआ इन्वायरमेंट की बात। अबू दाऊद की एक रिवायत है, एक हदीस है, इसके अंदर तो ये तक अल्फाज है, जो सिद्र के झाड़ को काटे। सिद्र एक किस्म का झाड़ होता है, उसको बहुत घने पत्ते होते हैं और अरब के इलाके में उगता है और बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। अरब में वैसे झाड़ कम लगते हैं, ये आज का अरब नहीं है, उस जमाने में समय, आज तो गार्डन लगाते हैं अरब खुद, उस जमाने में वैसा नहीं था। तो कहा जो सिद्र के झाड़ को काटे अल्लाह उसको जहन्नुम में डाले। एक घने दरख्त को जो रास्ते से काट देगा, जो कितने लोगों के साया बनता है, पक्षियों के लिए फायदा होता है, फल लगते हैं, कहा अल्लाह उसको जहन्नुम में डाले। तो झाड़ का है माहौल, इन्वायरमेंट का कितना ख्याल रखा। सुनिए हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें पता हो कल क़यामत है, अंतिम प्रलय है, दुनिया समाप्त होने वाली है कल, ऐसा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं अगर तुम्हें मालूम भी हो जाए कल अंतिम प्रलय क़यामत है, आज समय मिले तो एक झाड़ लगा दो। अभी भी अगर समय मिलता है तो एक झाड़ लगा दो। इससे ज्यादा महत्व झाड़ का किसने बताया कि झाड़ काटने से जहन्नुम की सजा, और झाड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट काम है कि क़यामत भी आ रही हो तो लगाने का समय मिले थोड़ी देर पहले लगा दो। कर रहे हैं इस पर हम अमल। ये माहौलियात, ये इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ये साफ सफाई की बात हो रही है। तो इस्लाम चाहता है, प्रेषित मोहम्मद ने सिखाया, हम अपने ख्यालात को साफ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने मोहल्लों को साफ रखें। बल्कि हदीस में तो पाकी आधा ईमान है कह दिया गया हमको, सफाई सुथराई हाफ द रिलीजन है। तो ये समझने की बात है, नहीं है, समझने की बात है, इसको समझो। ये रहमतुल आलमीन का पैगाम था। आप जानवरों के लिए भी रहमत थे, उनके लिए भी हमको पैगाम सुनाया। कहा एक व्यक्ति एक परिंदे को एक बोर्ड पे लगा के निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था तीर से, उसको उसने हदफ बना दिया था, टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था उससे। आपने कहा लानत है उस व्यक्ति पर जो परिंदे, जिंदा परिंदों को लगा के प्रैक्टिस करे उसके ऊपर। आपने देखा है गधा था, गधा, किसी ने उसके मुंह पर वो जो होता है ना, उनको आंख से उसके निशान बना देते किसका जानवर है बोल के, होता है ना सील होती है, तो किसी ने उसके मुंह पर मार दी थी। आपने कहा लानत है उस शख्स पर जिसने गधे के मुंह पर यह किया, क्योंकि जानवरों को उससे तकलीफ होती है, मना किया आपने अंदर की। तो जानवरों के भी अधिकार बताए। एक बार जो है उनके अनुयायी सहाबा, उनके सर पे एक चुड़िया मंडरा रही थी। प्रेषित ने देखा उस चुड़िया को तो पूछा ये चुड़िया क्यों मंडरा रही है, किसने इसको तकलीफ दी और दुख दिया? तो कहा प्रेषित हमने इसके बच्चे निकाल के ला लिए, उनको मालूम नहीं था। प्रेषित ने कहा इसको वापस ले जाके रख दो। दूसरा एक रिवायत ने फरमाया हर गीले जिगर के साथ रहम करने का सवाब मिलेगा। एवरी लिविंग थिंग, उनके साथ तुम अच्छा सलूक करोगे तुमको सवाब मिलेगा। एक हदीस में फरमाया जब आपने देखा कि कुछ लोग चूटियों को जला रहे थे, चूटियां एंड्स जलाने का, तो आपने कहा कि चूटियों को मत जलाओ, क्योंकि आंख से जलाकर किसी चीज को मारने का सिर्फ हक अल्लाह ताला को है, आंख के रब को है, हमको इजाजत नहीं। तो डिफाइन किया राइट्स। देखिए अगर किसी ने बहुत ही खतरनाक गुनाह जुर्म भी किया तो कॉन्स्टिट्यूशनली सजा क्या मिलती है उसको? ज्यादा सजाए मौत मिलती ना, आग लगा के नहीं मारा जाता, उसके धीरे धीरे करके पार्ट्स काट के नहीं मारा जाता, लटका दिया जाता, एक ही समय में खत्म होता। हालांकि उसने 1000 लोगों को मारा तो हैंगिंग करते, 10,000 को मारा भी तो हिटलर अगर पकड़ा भी जाता तो सिर्फ उसको हैंग करते ना। अब उसने 60 लाख लोगों को मारा था, खाली ज्यूस 60 लाख थे, पता नहीं कितने लोग फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर मरे, 6 करोड़ का एस्टिमेट आता, 6 करोड़ लोग मरे। तो जाहिर सी बात है 6 करोड़ बार तो जिंदा करके नहीं मार सकते थे उसको, एक ही बार मरता है, लेकिन गले से उसको लड़का। तो वैसा तो जलाने का नहीं दिया, कहा कि जानवर को जला नहीं सकते आप, सजा के लिए चूटियों को जलाने को मना किया। तो इस्लाम ने हर किसी के अधिकार दिए। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए, सारे सृष्टि के लिए रहमत बनाकर, करुणा बनाकर, दया बनाकर भेजे गए थे। मैं और आप उनके मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। अब मेरी आपसे अपील आखिर में क्या है, इतनी बातें सुनाने के बाद मेरी आपसे गुजारिश है। क्या गुजारिश है? पहला,
ये जो बातें मैंने बताई इसको जिंदगी में लाइए, अमल में लाइए, आचरण जिसको बोलते हैं ना, प्रैक्टिस में लाइए, तो कौमें समझेंगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा मुकाम क्या है। देखिए एक उदाहरण देता हूं, बात समझो खाली। आपने एक बहुत महंगा मोबाइल लिया, आज के समय का सबसे महंगा मोबाइल 1,40,50,000 से लेकर 1,90,000 में आता, उसकी रैम अलग अलग रही तो टाइप सेम रहता। 2 लाख का मोबाइल लिया, 2 साल बाद खराब हो गया, तो क्या करते आप उसको? ऐसा शोकेस में रखते घर में, कोई आ तो देखो ये मेरा पहला मोबाइल, ये दूसरा मोबाइल, ये तीसरा नहीं। इस्तेमाल की जो चीज नहीं रहती उसको फेंक दिया जाता है। पता ही चला सबसे कीमती चीज भी अगर इस्तेमाल में ना आए तो उसको लोग निकालने की सोचते हैं। तो लोगों की जरूरत बनो, लोगों की जरूरत बनो, तालीम में आगे बढ़ो, सोशल वर्क में आगे बढ़ो, समाज को देने के बारे में सोचो, हर चीज में आगे जाओ, साफ सफाई का ख्याल रखो, वो सारे काम करो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। अल्लाह ना करे कि रोज़े क़यामत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर इल्जाम लगाए कि तुम वो लोग थे जिनकी वजह से मैं बदनाम हुआ इस दुनिया के अंदर। मैंने तो पाकी को आधा ईमान डिक्लेयर करके चले गया, तुमने ना अपने आप को साफ रखा ना अपने महलों को साफ रखा। होगा नहीं होगा ये, हम लोग वजह नहीं बन रहे। लोगों को तो ये दिखता था कि लोगों को ये नहीं मालूम धर्म ग्रंथ क्या है, किताबों में क्या लिखा हुआ है। वो तो आपके अमल जो सामने दिखता है ना उससे पता लगा लेते आप कौन है। अब मैं यहाँ खड़े खड़े थूक दिया स्टेज पे, अभी तो आप लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं कहाँ से आए थे सूट बूट पहनकर, इतनी अकल नहीं, थूकते नहीं है। हाँ मुंह में कीड़ा वेड़ा चला गया तो अचानक निकालने को करा तो अलग बात है, लेकिन ऐसा खड़े खड़े आप थू पान खा के पिचकारी मार दिया समझो, तो आप क्या बोलेंगे कितना जाहिल व्यक्ति था, आपने उसको स्पीकर बोल के जरा बुला के स्टेज पे कर थूक रहा है स्टेज पर, इतना उसको नहीं पता। तो मेरी अच्छी अच्छी बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, मैंने क्या किया ना प्रैक्टिस में उससे लोगों को इफेक्ट होता है। ये बात बिल्कुल आप मानेंगे ना। तो बस अपील है कि अब आपको ह्यूमैनिटी की नीड्स को पूरा करना है, इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है, आपकी शिक्षाओं को लोगों पे लागू करना है, लोगों को बताना है कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती है, इसलिए हमसे जो नज़दीक आता है रहमत का हिस्सेदार होता है, रहमत ले जाता है और फ़ायदा उठाता है हमारा। आज लोग हमको उस मुकाम पर नहीं देख रहे हैं, लिहाजा वो हमसे सवाल कर रहे, प्रश्न कर रहे, और क्या क्या पता नहीं। प्राइम टाइम डिबेट सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि क्या बातें हो रही थी और लोग कौन थे बात करने वाले और किससे खिताब कर रहे थे, किसको बोल रहे थे। यार ऐसी बातें बोली जाती है क्या, लेकिन चल रहा है, माहौल ऐसी बनता जा रहा है। तो इससे कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए जो आपको कहा गया, आप वो करते जाइए। एक सिविलाइज्ड जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसे जैसा इंसान होते हैं ना सिविलाइज, जानवर सिविलाइज नहीं होते, तो एक सिविलाइज वर्ल्ड में रहने का तरीका क्या अपनाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाइए। दूर से देखने वाला कहे कि ये मोहम्मद का मानने वाला है इसलिए ये ऐसा है, बस मैं इतनी अपील करना चाहूँगा कि वो ऐसे आमाल करो कि दूर से देखने वाला कहे कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा है। बस वो मुकाम तक मुझे और आपको लेकर जाना है इस मामले को। अगर हमने वो कर लिया तो हमारा फ़ायदा हो। वरना तकरीरें बहुत लोग दे रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग मुस्लिम हो या किसी और धर्म के हो, सबके पास अपने अपने धर्म ग्रंथ है, सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें आ रही है, सब लोग कर रहे हैं। लोग एग्जाम्पल और नमूने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन उसका नमूना बनेगा, कौन बताएंगा उस चीज़ को करके। और हमारी मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत शदीद है, इतनी ज़्यादा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब अपनी जानों से ज़्यादा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। और ये हर दौर का मामला, उनके समय में उनके अनुयायियों का ये हाल था और हमारा हर क़यामत तक रहने वाला। इसलिए कि जिस व्यक्ति को हम देखते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसका हम कलिमा पढ़ते हैं, तो एक नेचुरल फीलिंग है उससे इतनी मोहब्बत शदीद। तो क्या उस व्यक्ति जिसके लिए हम जान देना पसंद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ रहना हम पसंद नहीं करेंगे? उस इंसान के साथ हम अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालेंगे? बताइए, ढालना होगा, वरना मैं और आप वजह बनेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इल्जामात लग रहे हैं कि फुला 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 जो कुछ सामने आ रहे हैं। हम अमल करेंगे और अमल करके बताएंगे कि ये हमारे नबी थे, उनकी तालीम थी कि कोई भूखा ना रहे, उनकी तालीम थी कि गरीबों की मदद की जाए, उनकी शिक्षा थी कि हम लोगों के पीठ पीछे बात ना करें, उनकी शिक्षा थी कि हम लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें, उनकी शिक्षा थी कि गरीबों की मदद करें, निचलों को उठाए, जो समाज के जो दबे हुए तबके होते हैं उनके लिए हम कार्य करें। कितनी ज़रूरत है। आपका इलाका तो यहाँ मैं समझता हूँ एक मेजर इलाका है जो पिछड़ा माना जाता है, आदिवासी माना जाता है। वो तो आपकी नीड, उनको तो डेवलप करना है, अर्बनाइज करना है, वो लोगों को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है आपकी। तो आप निकलिए, ह्यूमन नीड है अदर की, तब हम बोल पाएंगे कि ये रहमतुल आलमीन थे, ये उनका संदेश और पैगाम था, और ये मुसलमान है जिससे अमल करता है। और मैं इसलिए ऐसा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी जिनसे मोहब्बत करता हूँ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उनका तरीक़ा है बोलकर मैं ऐसा हूँ। ये करने की आपको ज़रूरत है, उतनी शदीद मोहब्बत की ज़रूरत है। आइए एक वाक़या सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इस्लाम में एक जो मर्द होता है
वो सोने की चीज़ नहीं पहन सकता है, वो औरत के लिए होती है। सोना मना है उसको, सोना पहनना। चांदी की अंगूठी पहन सकता है लेकिन सोना नहीं। तो एक नौजवान आया और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी, और पहन कर आया तो प्रेषित ने देखा और डाल कर फेंक दिया और कहा, क्या तू चाहता है कि रोजे क़यामत तुझे आंख की अंगूठी पहनाई जाए? तो कहा नहीं। अब दूसरे लोग आए और कहा कि अपने घर में औरतें हैं ना, स्त्री औरतें, उनको दे दो ले आके, उनके लिए तो जायज़ है ना पहनना। तो कहा, इसको मेरे रसूल ने फेंक दिया, इसको मैं अब कभी नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने नहीं कहा घर की औरतों, अब मैं नहीं उठाऊंगा। उसने उसको वैसे ही छोड़कर सोने की अंगूठी चला गया। ये मोहब्बत की एक मिसाल दे रहा था। दूसरों ने क्या कहा, उठा लो, घर में औरतों को देना। कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा ना औरतों को दो, उन्होंने फेंक दिया, तो मैं तो ऐसी चीज़ को नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने नहीं उठाया। तो ये मोहब्बत थी। तो तकाज़ा ही हम प्रैक्टिस में लाए। तो लिहाजा बस इसी पे अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत थे। मैं गुजारिश करूँ हम मुसलमान भी सारे आलम के लिए रहमत बन जाए, उस मैसेज को लेकर चलने वाले बन जाए, उस पैगाम को आगे बढ़ाने वाले बन जाए, और एक लेगेसी क्रिएट कर दे हर इलाके के अंदर कि ये वो लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और ये काम करते हैं। हमारी पहचान बन जाए, अल्लाह के रसूल ने जो हमको बताया वो काम हमारी पहचान बन जाए। उस काम से लोग पहचाने कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वाले, ये ऐसा ही करते हैं। जहाँ आते इलाकों को डेवलप कर देते हैं, साफ सफाई इनके पास सबसे ज़्यादा होती है, लोगों की मदद में सबसे आगे होते हैं, भूखे को पसंद नहीं करते, सो खिला के पेट भर देते हैं, नंगों को देखना पसंद नहीं करते, उनको कपड़ा पहनाना चाहते हैं, प्यासों के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, मुसाफिरों के लिए खिदमत करते हैं, बीमारों के लिए बीमार दवाओं का इंतजाम करते हैं, दवाखानों करते हैं, और खुद शिक्षा में आगे आते हैं और लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। जो अपने लिए पसंद करते हैं वो तमाम इंसानियत के लिए पसंद करते हैं। वैसे इंसान बनने की बहरहाल हमें ज़रूरत है। इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमको रहमतुल लिल आलमीन जैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।